देश भर में शुक्रवार को सुहागिन महिलाओं ने दशा माता का व्रत रखा और पूजा अर्चना की। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन महिलाएं व्रत पूजन करके गले में हार डोरा पहनती हैं ताकि घर परिवार में सुख समृद्धि शांति और वैभव बना रहे। इंदौर में भी सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखकर परिवार की खुशहाली की कामना की। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता का व्रत किया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन दशा माता की पूजा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और परेशानियां खत्म होती हैं। दशा माता कोई और नहीं बल्कि मां पार्वती का ही स्वरूप है। इस दिन पीपल, नीम और बरगद की पूजा की जाती है। दशा माता के व्रत अवसर पर इंदौर में भी महिला ने व्रत रखा और विधि विधान से पीपल की पूजा कर कथा सुनी। माता जी से हम उपास रखने के लिए यह घर की सुख शांति के लिए यह व्रत रख रहे हैं और सब सामग्री से यह पूजा पाठ करी हमने। अच्छा, पहला व्रत है आपको, कैसी खुशी है आपको? अच्छी और बहुत अच्छी। इस बार जो नाड़ा भी बांधते हैं पीपल में, किस तरह से जो है पूजा करते हैं? 10 बार ऐसे पेड़ में घूम के पूजा परिक्रमा लगाते हैं। ये दशा माता का व्रत सभी सुहागिन औरतें करती हैं। दशा माता की कथा होती है, उसमें बताया जाता है राजा रानी की कहानी होती है। वो राजा रानी किस तरह से अपनी दशा से लड़ते हुए, मतलब उनकी दशा बहुत ख़राब हो जाती। पहले राजा रानी रहते थे, फिर वो रानी रहती है, उसको कोई दशा का व्रत बताता है तो वो दशा माता का व्रत करती है और ये धागा आता है, ये डोरा दशा माता का मेन रहता है। इसको धारण करती है, पूरी व्रत से विधि से पूजा करती है और फिर माँ उन पर प्रसन्न होती है और वापस से उनका राज्य वगैरह सब लौटा देती है और सब खुशहाल कर देती है। अच्छा, इस व्रत करने से घर की दशा भी बदलती है, ऐसा कहा जाता है? घर की दशा, किसी की दशा खराब हो, कंडीशन खराब हो तो माँ कृपा करती है और दशा सुधार देती है, सब कुछ खुशहाल रहता है। इसमें दशा माता की जैसे राजा नल और दमयंती ने को दशा पलटी थी, वो जब उनके राज्य में कोई बात की कमी नहीं थी, रानी ने जब वहाँ पे सब अप्सराएं देवांगनाएं जो उनके राज्य में भी सब पूजा पाठ चलती थी, तो रानी ने एक दिन दासियों के साथ गई थी वो पूजा करने, पानी भरने। तो उसने देखा कि सब देवताओं की स्त्रियां सब पूजा कर रही, धागा ले रही, काय का ले रही, क्या कर रही। तो वहाँ पे कोई ब्राह्मण से धागा ले रही थी माताएं, तो उनने जाके पूछा तो बोले जैसे होली जलती है, अपने घर में कैसी दशा रहती है, होली का जो इसका विधान है कि होली जलती है उसके 10वें दिन घर की दशा पूजी जाती है। आज यहाँ पर जो है बड़ को जो है धागा भी बांधा जाता है। किस तरह से जो है पूजा महिलाएं, विवाहित महिलाएं करती है? विवाहित महिलाएं अपने घर के लिए करती है, सुख सौभाग्य के लिए करती है, संतान के लिए करती है, अपने राजपाट के लिए करती है कि भाई सब सुख शांति रहे, हमारे घर में साल भर तक कोई बात की कमी नहीं रहे, कोई क्लेश नहीं हो, कोई जन हानि ना हो, कोई धन हानि ना हो। और सच्चे मन से उनको पीपल को पूजा करके और उनको नाड़ा बांधती है, उनको 10 फेरे लेती है पूजा करके और फिर वो धागा अपने 10 गांठ का सूत्र लेती है। वही रानी ने जो 10 गांठ का सूत्र लिया था और उसी का हार बना के पहना था, तो राजा ने उसको तोड़ के जला दिया था। इस कारण उनकी दशा बिगड़ गई थी और उनका सब राजपाट तहस नहस हो गया था। फिर रानी ने वापस से रानी ने 1 साल तक मतलब विदेश भ्रमण करा, देश छोड़ के परदेश चले गए थे, तो वहाँ उनको क्या क्या तकलीफ आई है वो सब उन्होंने उसका जिक्र किया था। फिर उसके बाद दशा माता के दिन रानी ने वापस उस व्रत को लिया, अपने पियर में जाके दिन पूरे करे और व्रत लिया, वापस उनकी दशा अच्छी लौट आई। उसकी आज तक उसकी खुशहाली में मतलब उन्होंने पूरे संसार में इस व्रत को प्रसिद्ध करा, जब से सब माताएं ये पूजा पाठ करती आ रही हैं। इंदौर से नीरज बौरासी की रिपोर्ट।